प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब कि अब अपने अपने काम काजों में व्यस्त होते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ समय हमें मिले जबकि हम अपने सब काम काज छोड़कर कहीं बाहर सैर के लिए जा पाएँ। पुराने समय में भाई बहन सिर्फ थोड़ी ही दूर जाते थे, लेकिन आजकल का समय जबकि हवाई जहाज चल रहे हैं तो हम दूर दूर जाते हैं और यही सोचते हैं कि वो समय ऐसे है जिसमें कि हम अपने आप को खुश करेंगे। इंसान सृष्टि के शुरुआत से ही खोज में लगा रहता है कि वो नई चीज़ देखें, कोई नई जगह पर जाएं, देखें कि क्या हो रहा है। इसी करके हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर स्पेस ट्रैवल्स के लिए बहुत रिसर्च हो रही है। इंसान सिर्फ धरती पर ही नहीं, चंद्रमा पर भी पहुँचा देखने के लिए कि वहाँ क्या होता है। और आजकल रिसेंटली नई डेवलपमेंट थी जहाँ मार्स पर भी एक व्हीकल पहुँचाया गया। तो नई जगह की खोज करना और वहाँ से वो पाना जिससे कुछ सुख मिले, चैन मिले, शांति मिले, ये इंसान सृष्टि के शुरुआत से करता चला है। उसे लगता है कि जो उसके घर बार के आसपास चीज़ें हैं वो तो आम हो गई हैं, तो रोज़ाना देखता है घर के चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को, और कुछ और जो हो उसकी जानकारी से मिलती है। तो इंसान को लगता है जो बाहर की चीज़ है, जो दूर से आ रही है, बहुत अच्छी होगी। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक सब्जी है जिसे एस्पैरागस कहा जाता है। तो एस्पैरागस दो किस्म की आती है, एक हरे किस्म की और एक गोल्डन किस्म की। तो अगर आप अमेरिका में रहते हो तो वहाँ पर हर एक किस्म की एस्पैरागस बड़ी आराम से मिल जाती है। तो अगर कहीं आप बाहर खाना खाने जाओगे तो गोल्डन एस्पैरागस अगर आप खाओगे तो लगता है बड़े डेलिकेसी खा रहे हो, बहुत ख़ास चीज़ खा रहे हो, और उसके लिए वो पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। और अगर आप यूरोप में रह रहे हो तो वहाँ जो गोल्डन एस्पैरागस है वो आम मिलती है, और वहाँ हरी एस्पैरागस को डेलिकेसी माना जाता है। तो जो हमारे अंगसंग चीज़ होती है, जो हमारे घर की चीज़ होती है, उसको तो हम सोचते ये आम है, उसकी और ध्यान देते नहीं, और हम बाहर की खोज में लगे रहते हैं। उस खोज से पाएंगे क्या? इंसान सोचता तो यही है, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, मेरी जानकारी बढ़ेगी, उससे मुझे और ज्ञान होगा और शायद उसके ज़रिए मैं खुश रहूँगा, सुख चैन मिलेगा। जो मैं थक गया हूँ काम काम कर कर के, वो मेरी थकान दूर होगी। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो हमें बार बार समझाते हैं कि अगर यात्रा करनी है तो बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया की यात्रा करो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझा रहे हैं कि जो आपको चाहिए, सुख, चैन, खुशियाँ, आनंद, वो सब आपके घर में, आपके पास है। जो बाहर इन चीज़ों को ढूंढ रहा है वो माया की दुनिया में गिर गया है। कुछ बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा जो स्थायी है, जो सदा सदा के लिए रहेगा। यहाँ हर कुछ जो मिलेगा, जिसकी जानकारी होगी, वो चंद क्षणों की है। और महापुरुष
बार 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 हमें समझाते चले हैं कि अंदर की दुनिया में जाने का तरीका हमें पाना चाहिए और बाहर की दुनिया से कहीं खूबसूरत अंदर की दुनिया है। वो दुनिया जिसमें हम सब इंसान पहुंच सकते हैं, वो दुनिया जिसकी जानकारी हम सब पा सकते हैं। अब अंदर की दुनिया में जाने के लिए हिस्ट्री की ओर ध्यान दें तो बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते हैं। रबिया बसरी की ज़िंदगी का एक वाक़या है। वो अपनी कुटिया में रहती थी। सर्दी ख़त्म हुई, बसंत ऋतु शुरू हो गई। तो जब बसंत ऋतु शुरू हुई तो कलियां खिलनी शुरू हो गईं, पेड़ों पर भी पत्ते आने शुरू हो गए, हवा भी मन मन चलनी शुरू हो गई, फूलों की खुशबू बढ़नी शुरू हो गई। तो उनकी जो सखियां थी, सहेलियां थी, उन्होंने उनके दरवाजे पर आके खटखटाया, उनसे कहा कि आप बाहर आ जाओ, मौसम बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही हैं और हवा भी बड़ी मन मन चल रही है, तो आप बाहर आओ ताकि हम बाहर आके कुछ खेलें, कुछ जो एटमॉस्फेयर अच्छा बना इसका हम फ़ायदा उठाएं। तो रबिया बसरी ने अंदर से जवाब दिया कि मैं तो यहाँ पर ही खुश हूँ। तो बाहर से उनके जो सहेलियाँ थी उन्हें बड़ा अजीब लगा कि अंदर तो गर्मी होगी, कुटिया के अंदर तो ना कोई फूल उग रहे हैं, ना कोई खुशबू है। तो उन्होंने फिर से उनसे कहा कि आप बाहर आ जाओ। तो रबिया बसरी ने समझाया कि मैं यहाँ बैठकर अभ्यास कर रही हूँ और अंदर की दुनिया में पहुँची हुई हूँ। अंदर की दुनिया जो बहुत खूबसूरत है, जो हसीन है, जिसका बयान किसी लफ्ज़ों में किया नहीं जा सकता, जहाँ रोशनी रोशनी है, जहाँ ऐसा मधुर संगीत है जो बाहर के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बचता नहीं। और उन्होंने यही कहा कि मैं इसी अवस्था में रहना चाहती हूँ। तो महापुरुष जब भी धरती पर आए यही समझाते चले आए हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें और हम सब उस दुनिया में जा सकते हैं। हर एक इंसान को पिता परमेश्वर ने ये एक शिव नेत्र दिया है जो इन दो आंखों के बीच में है। जब यहाँ ध्यान टिकाते हैं तो फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाते हैं। जो हमारी सुरत की धारा है, जिसके ज़रिए हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, जो बाहर की दुनिया में जा रहा है, उसको अंदर की ओर करना है। बाहर माया का जाल बहुत गहरा है, यहाँ की चीज़ें हमें अपनी ओर खींच लेती हैं और फिर हम उसी खिंचाव में फंस जाते हैं। लेकिन हम सब अंदर की दुनिया में कदम बढ़ा सकते हैं। जब अंदर की दुनिया में जाएंगे तो जो प्रभु का शब्द है, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, जो कण कण में समाया हुआ है, उसके साथ हम जुड़ेंगे और जो शब्द के दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करते हुए हम प्रभु की नज़दीकी पाना शुरू कर देंगे। अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए हमें शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। अब शरीर को शांत करना बहुत आसान है। जो 5 इंद्रियां हैं जिनके ज़रिए हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श की जो इंद्रिय है,
इनके ज़रिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो अगर हम एक शांत जगह ढूंढें तो सुनने की इंद्री अंदर की ओर खिंच जाएगी। चाहे हमारी तादाद जितनी ज़्यादा, हम सब इकट्ठे अभ्यास एक ही समय पर कर सकते हैं, लेकिन ये देखना कि शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे। अगर लगेगा तो अगर वो इंसान हिलेगा तो हम भी हिल जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो स्पर्श की इंद्री आसानी से खींची जा सकती है। जब हम अभ्यास करने के लिए बैठें तो हम खाएंगे पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्री आसानी से खिंच गई। और महापुरुष हमें समझाते हैं कि प्रभु ने सारी सृष्टि रची है, सारी सृष्टि पवित्र है, प्रभु ने अपने हाथों से इसे बनाया है। हम कहीं भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, तो एटमॉस्फेयर को बदलने की ज़रूरत नहीं कि इसको सौगंधित करें या अगरबत्तियाँ जलाएं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि जो सूंघने की इंद्रिय ये भी आसानी से अंदर की ओर खिंच जाए। और आंखें बंद करेंगे तो देखने की भी इंद्रिय अंदर को हम खींच पाएंगे। तो पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर करना आसान काम है। एक शांत जगह ढूंढी, वहाँ बैठ के आंखें बंद करी तो पांचों इंद्रियां अंदर की ओर खिंच जाती हैं। होता क्या है, जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा मन जो नहीं चाहता कि हम असलियत को जानें, वो कोई ना कोई बाधा हमारे सामने रख देता है। उसके पास बहुत अच्छा तरीका है, कोई ना कोई हमें विचार दे देगा। विचार आया नहीं कि ध्यान उस विचार में जाएगा और फिर हम उस विचार में ही डूब जाएंगे। विचार कोई पुरानी चीज़ का हो सकता है, विचार कुछ रिश्तेदारों से किसी बातचीत का हो सकता है, विचार कुछ काम की चीज़ों के बारे में हो सकता है, विचार कुछ बच्चों का ख्याल करने के लिए हो सकता है, कल क्या करना है उसके बारे में विचार हो सकता है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है उसके बारे में विचार हो सकता है। किसी किस्म का विचार हमें आया नहीं कि हमारा ध्यान उस विचार में चला जाएगा और हम ध्यान टिका नहीं पाएंगे। तो महापुरुष समझाते कि जो विचार हैं वो मन से आते हैं। मन जो बहुत ताकतवर है, अब हम प्रभु को पाना चाहते हैं तो हमें मन को प्रभु की ओर करना है। इसीलिए हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं। जिसका हम ध्यान करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो प्रभु के नाम का जाप इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रभु का अनुभव कर पाएं। हमारी आत्मा, हमारा असली रूप जो पिता परमेश्वर का अंश है, वो एक बूंद है उस महासागर की जो परमात्मा है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब वही हैं जो प्रभु की हैं, लेकिन हमारे ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं। पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, फिर पार ब्रह्मंड की एक लेयर हमारे ऊपर है। तो असलियत की हमें जानकारी नहीं होती। तो अभ्यास का तरीका है कि एक एक करके ये शरीर हमसे अलग हों, ताकि हम अपने आप को अपनी नरोल अवस्था में पाएं और फिर अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करें। तो जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं। उसी को सिमरन कहा गया। अब वो जाप ऊंचा नहीं करना, ज़बान से नहीं करना। अगर ज़बान से करेंगे उसकी आवाज़ आएगी, कानों को सुनाई देगी, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो जाप मन ही मन करना है। अब जैसे मन ही मन हम जाप करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे सामने हमें ऐसे लगना शुरू होगा जैसे कि रोशनी के कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। शुरू में तो ऐसा लगता है रोशनी आगे चलेगी, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामुनी या कोई और रंग। तो जो कुछ दिखता है हम पूरा ध्यान उसके बीच में रखें। थोड़े समय बाद हमें लगता है रोशनियाँ टिकनी शुरू हो गई। तो हो क्या रहा है कि रोशनियाँ कहीं बाहर से नहीं आ रही, प्रभु की ज्योत हम सबके भीतर है। जब हमारा ध्यान टिकता है हमें रोशनी दिखाई देती है,
जब ध्यान नहीं टिकता हमें अंधेरा दिखता है, और समय के साथ जैसे जैसे हमारा ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है हमें लगता है कि रोशनी हर समय वहीं है, फिर हम रोशनी से आगे निकल जाएंगे। एक आसमान, उसमें सितारे, अगर वहाँ पहुँचें तो सबसे मोटे या चमकीले सितारे में ध्यान दें, उसे पार करेंगे, अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे, बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो उसको भी पार करके अंदर के सूर्य में पहुँचेंगे। और फिर हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। वो रूप जिसने हमें नाम की देन दी, वो रूप जब हम अनुभव करते हैं तो हमारा ध्यान उनकी आँखों में हो, और फिर जो जो हमारे लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमारे सद्गुरु हमें लेके जाते हैं। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर है वो ही पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में डाल देते हैं। अब जितनी देर के लिए हम अभ्यास करते हैं हम आनंद की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब उस अभ्यास से बाहर भी आते हैं तो बहुत देर तक वो सुख, चैन, आनंद हमारे अंग संग टिका रहता है। हम देखेंगे कि हमारे अंग संग जो एटमॉस्फेयर है वो और शांत होगा, प्रेम से भरपूर होगा, ऐसा होगा जिसमें हलचल नहीं होगी, और हमारे कदम फिर उस अवस्था में ज़्यादा देर के लिए टिके रहेंगे। तो वहाँ पर बार बार समझाते हैं कि सब कुछ हमारे भीतर है, और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे उतने ही सुख चैन की ज़िंदगी हम गुजार पाएंगे। बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, बाहर की दुनिया हलचल की दुनिया है, बाहर की दुनिया में कुछ स्थायी नहीं, कुछ शांत नहीं। शांति हमारे भीतर है, और हम सब के भीतर है, और हम सब उस शांत अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हमने हिम्मत करनी है और अंदर की दुनिया की खोज में बढ़ना है। जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते चले जाते हैं हम देखते हैं कि अंदर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, अंदर का संगीत कितना मधुर है, और वो फिर हमें एक मस्ती के आलम में पहुंचा देता है जिसमें हर पल हर क्षण हम ये अनुभव करते हैं कि प्रभु हमारे अंग संग हैं। और फिर ज़िंदगी इंसान बड़े खुल के जीता है, उसे फिर किसी चीज़ का डर नहीं, किसी चीज़ की फिक्र नहीं। वो इंसान जिसे ये अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग हैं, वो अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यार से गुजार पाता है। और हम सब उस अवस्था को पा सकते हैं। बार 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 महापुरुष समझा गए हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। क्योंकि प्रभु ने अपने आप को जानने के लिए, प्रभु को पाने के लिए सारे पदार्थ हम सबको दिए हुए हैं। हम सब उनकी और कदम बढ़ा सकते हैं, और वो कहीं बाहर आसमान में नहीं, हम सबके भीतर हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सबके सामने फोकस है। और आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नहीं हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि ये महापुरुष हमें अपने बताए हुए रास्ते पर तेजी से चलाएं।
पिता परमेश्वर के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, लेकिन अंदरूनी दुनिया में हो। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।